नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 12 बोर्ड एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष। तो ऑप्शन है 1857, 1885, 1947, 1905। तो यहाँ आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूछा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1885। ख नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन पूछता है निम्न में से किसका संबंध जनांगीकी से है। ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन का, जनसंख्या अध्ययन का, वन अध्ययन का, जल अध्ययन का। तो यहाँ आपका हो जाएगा जनसंख्या अध्ययन का। जनांगीकी का संबंध है जनसंख्या अध्ययन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की अवधारणा किसने दी है। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, पैरेटो, मर्टन, दुर्खिम। तो थर्ड का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि दुर्खिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नगरीय समुदाय की विशेषता इनमें से कौन है। नगरीय समुदाय की विशेषता इनमें से कौन है। तो ऑप्शन है गतिशीलता, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, इनमें से सभी। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जाति व्यवस्था के प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है रीजेल, धुरिये, नेसफील्ड, ए.आर. देसाई। तो 5 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क यानी कि रीजेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है मार्गन, रीजेल, स्पेंसर, दुर्खिम। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दुर्खिम। दुर्खिम ने ही द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन एनजीओ के लिए है। एनजीओ के लिए है। ऑप्शन है राष्ट्रीय सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी आदेश, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आपका हो जाएगा गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन। आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर आपका क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध द्वितीय क्षेत्र से है। ऑप्शन है कृषि, व्यापार, सेवा, उद्योग। तो 8 का आपका हो जाएगा उद्योग। उद्योग का संबंध ही द्वितीय क्षेत्र से है। आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछता है छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है। ऑप्शन है छुआछूत, भूमि बिलगाव, वनोन्मूलन, इनमें से सभी। तो 10 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी कि छुआछूत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो मंडल कमीशन के अध्यक्ष हैं बीपी मंडल। बीपी मंडल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बिहार में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा 33%। 12 का ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा 33%। आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर आपका क्वेश्चन है संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है। ऑप्शन है 50वां और 52वां, 73वां और 74वां, 81वां और 82वां, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका होगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि 73वां और 74वां। 73वां और 74वां जो संशोधन हुआ था संविधान में, उसके द्वारा महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ने की कोशिश की गई थी उसके द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक है। ऑप्शन है सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, उसके बाद है क तथा ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी कि सांप्रदायिकता। 14 का ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर आपका क्वेश्चन पूछता है भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। ऑप्शन है 1965, 1960, 1955, 1958। तो 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग यानी कि 1955। आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछता है आपसे निम्न में से किसका संबंध जनजाति अर्थव्यवस्था से नहीं है। ऑप्शन है मुनाफाखोरी, वस्तु विनिमय, जीवन निर्वाह, श्रम विभाजन। 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी कि मुनाफाखोरी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिक अध्ययन से संबंधित सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन है अवलोकन, डायरी,
व्यक्तिगत पत्र इनमें से कोई नहीं। तो 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी कि अवलोकन। आगे बढ़ते हैं तो 18 नंबर क्वेश्चन पूछता है प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन है ए आर देसाई, एम एन श्रीनिवास, जी एस धुरिये, एच सी दुबे। तो यहाँ हो जाएगा आपका एम एन श्रीनिवास। आगे बढ़ते हैं, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ। 19 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क यानी कि 1959 ईस्वी। 1959 ईस्वी हो जाएगा आपका 1959 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पूछता है पंचायती समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन है बीडीओ, मुखिया, प्रमुख, सीडीओ। तो पंचायती समिति का अध्यक्ष होता है प्रमुख। 20 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि प्रमुख। 21 नंबर क्वेश्चन पूछता है हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है। ऑप्शन है उपजाऊ भूमि, वर्षा, रासायनिक खाद और बीज, शिक्षा। तो 21 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि रासायनिक खाद और बीज। आगे बढ़ते हैं तो 22 नंबर क्वेश्चन पूछता है आपसे भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। आगे क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है। तो इसका मॉडल है मिश्रित। ख हो जाएगा सही है आपका मिश्रित। 24 नंबर क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक है। ऑप्शन है बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय विनिवेश, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर, इनमें से सभी। तो 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ यानी कि इनमें से सभी। 25 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछता है भूमंडलीकरण का संबंध इनमें से किसके साथ है। भूमंडलीकरण का संबंध किससे है, उदारीकरण से है कि आधुनिकीकरण से है कि पश्चिमीकरण से है कि औद्योगिकरण से है। तो 25 का आपका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा क यानी कि उदारीकरण। 26 नंबर क्वेश्चन पूछता है किसान आंदोलन के जनक कौन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सहजानंद सरस्वती, सरदार पटेल। तो यहाँ हो जाएगा आपका सहजानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं तो 27 नंबर आपका क्वेश्चन है आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता थे। तो आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता थे रामास्वामी नायकर। तो 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, रामास्वामी नायकर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछता है भारतीय समाज की कौन सबसे प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता पूछता है, हो जाएगा अनेकता में एकता, वर्ण व्यवस्था, जनमानी व्यवस्था, उपयुक्त सभी। यहाँ आपको हो जाएगा अनेकता में एकता। भारतीय समाज की अनेकता में एकता प्रमुख विशेषता है। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। आगे बढ़ते हैं तो 29 नंबर क्वेश्चन पूछता है भारत में झारखंड आंदोलन का आरंभ किस जनजाति द्वारा किया गया। भारत में झारखंड आंदोलन पूछा है, झारखंड आंदोलन। ऑप्शन है गोंड, भील, नागा, संथाल। तो 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ यानी कि संथाल हो जाएगा, संथाल। 30 नंबर क्वेश्चन पूछता है सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन है मर्टन, जॉनसन, पार्सन्स, मार्क्स। तो 30 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि पार्सन्स। पार्सन्स ने सीमांत व्यक्ति की अवधारणा दी थी। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पूछता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है राम मोहन राय, गोविंद रानडे, दयानंद सरस्वती, नारायण जोशी। तो 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग यानी कि दयानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है। ऑप्शन है सामान्य क्षेत्र, सामान्य भाषा, समान संस्कृति, इनमें से सभी। तो 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ यानी कि इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, पूछता है खेड़ा आंदोलन का संबंध इनमें से किससे है। ऑप्शन है कृषक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी कि कृषक आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन आपका पूछता है इनमें से कौन क्षेत्रीय दल है। ऑप्शन है कांग्रेस, बीजेपी, तेलुगु देशम, कम्युनिस्ट पार्टी। तो 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग यानी कि तेलुगु देशम, तेलुगु देशम। 35 का क्वेश्चन आपका पूछता है विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। तो विशेष विवाह अधिनियम जिसे हिंदू विवाह अधिनियम भी कहा जाता है, तो ये 1955 ईस्वी में पारित हुआ था। 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ठीक है, 1955। 36 नंबर क्वेश्चन पूछता है मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी है। पर्यावरण आंदोलन, दलित आंदोलन, किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन। तो यहाँ हमको हो जाएगा पर्यावरण आंदोलन। 36 का हो जाएगा क, पर्यावरण आंदोलन। 37 नंबर क्वेश्चन पूछता है सती प्रथा के उन्मूलन से किसका नाम जुड़ा है। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी अग्निवेश, राजा राम मोहन राय। तो 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ यानी कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है, उन्मूलन से संबंधित है राजा राम मोहन राय। 38 का क्वेश्चन है आपका भारतीय राजनीतिक ढांचा इंगित करती है केंद्रीयकरण की, अधियाकवाद का, कि संघवाद का, कि इनमें से सभी। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि संघवाद का।
आगे क्वेश्चन है आपका, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? ऑप्शन है मुंडा, खासी, टोडा, संथाल। तो 39 का हो जाएगा ख यानी कि खासी। 40 का क्वेश्चन आपका है, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का क्या आधार है? ऑप्शन है राष्ट्रीयता, धर्म, प्रजाति, भाषा। तो 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी कि धर्म। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।